दोस्तों, किसी भी काम को करने का एक ही तरीका है, कर डालो। अपना गोल फिक्स करो और आगे बढ़ो। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग अपने से आगे किसी को नहीं समझते। हम समझते हैं कि सारा ज्ञान हमारे पास में है, सब बेकार है। इसी उसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ में आपको आगे बढ़ता हूँ। एक गांव था, एक छोटा सा गांव था। उस गांव से कोई भी बाहर नहीं गया था घूमने के लिए, कोई भी बाहर घूमने नहीं गया था। और एक शख्स उसमें से किसी तरह गलती से उस गांव से बाहर चला जाता घूमने के लिए। और जब वो बाहर जाता है, दूसरे गांव में जाता है, तो उसे पहली बार देखने को मिलता है टमाटर। और वो देख के बड़ा सरप्राइज होता है कि ये क्या चीज़ है। और लोगों से पूछता है ये क्या है, कि टमाटर। तो क्या तुझे ये भी नहीं पता ये टमाटर है? वो बेचारा सहम के टमाटर जान के आगे निकलता है। दूसरे गांव में जाता है, वहाँ उसे मिलता है हाथी। उसने जिंदगी में कभी हाथी भी नहीं देखा था। और वो ये सोचता है कि ये कौन सा जानवर है। लोगों से पूछता है ये कौन सा जानवर है। लोग बताते हैं अरे बेवकूफ़, ये हाथी है। उन्होंने कहा यार हर गांव में कुछ ना कुछ अजीब देखने को मिल रहा है। वो अपने गांव वापस आ जाता है। और अंधों के बीच में काना राजा गांव वालों से सर पे उठा के रहते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जो हमारे गांव से बाहर घूम के आया है और ये बहुत ज्ञानवान पुरुष है। तो उसका साथ, उसको मान सम्मान देते हैं। एक बार गलती से गांव में आता है ऊंट, जो गांव वालों ने भी नहीं देखा था। और सब लोग परेशान कि ये कौन सा जानवर आ गया है, ये कौन सा जानवर आ गया है। तो वो कहते हैं उसे बुला के लाओ, जो बाहर घूम के आया है। उसे बुलाते हैं और वो बड़ी स्टाइल में देखता है, सोचता है और फिर बोलता है या तो ये हाथी है या ये टमाटर है। तो दोस्तों, जो लोग मीटिंग्स में नहीं आते हैं उनके साथ यही होता है। वो कहते हैं कि मैं तो कितनी कंपनियां करके आया हूँ, मैं तो इतना ज्ञानवान हूँ, और वो निकल जाता है। और जब मार्केट में सफलता मिलती है, जब वो शुगर रोटी का रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर वो उसी पे सोचता रहता है ये क्या वजह है। तो दोस्तों, मीटिंग और ये छोटे छोटे इवेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और ये गाइडलाइन मुझे दी मेरे अपलाइन सीनियर राजपाल जी ने। उन्हीं की गाइडलाइन में मैं सभी मीटिंग्स में, सभी सेमिनार्स में मौजूद रहता हूँ, जिसकी वजह से आज मेरा ये चेक है। अगर मैंने भी औरों की तरह अपने, मुझे इस इंडस्ट्री में 18-20 साल हो गए हैं। अगर मैं इस काम को शुरू करने से पहले ये सोचता कि मुझे तो 18-20 साल हो गए हैं, मुझ में तो बहुत ज्ञान है और मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अपने आप निकलूंगा, तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। तो दोस्तों, सरेंडर कर दो अपने सीनियर के सामने, वो तुम्हें पार लगा देगा। भगवान अच्छा बुरा करने खुद नहीं आता, किसी ना किसी को माध्यम बनाता है। मेरे लिए माध्यम बनाया अच्छा करने के लिए राजपाल जी को। तो इसलिए मेरा सरेंडर है, और अपनी अपलाइन का सरेंडर कर दोगे, कोई मई का लाल आपको रोक नहीं सकता कामयाब होने से। थैंक यू दोस्तों।